हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है वैक्सीनेशन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। हर साल हमारे देश में हज़ारों लोग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं जिन्हें कि हम वैक्सीन से बचा सकते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग एडमिट होते हैं और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो या जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, जो कि प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ है, ये सारे पेशेंट्स इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं और इनमें से बहुत सारे इन्फेक्शंस और बीमारियों का हम वैक्सीन से बचाव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपनी हेल्थ के लिए अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, आपको डॉक्टर द्वारा सुझाई हुई मेडिसिन्स लेनी है, लेकिन इन सब के साथ साथ आपको अपनी वैक्सीनेशन भी करानी है। ये वैक्सीनेशन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से बचाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर ये कंट्रोल में भी है, तब भी डायबिटिक पेशेंट्स की जो इम्यूनिटी होती है वो बाकी लोगों के मुकाबले में कम होती है और ऐसे पेशेंट्स में इन्फेक्शंस जल्दी लगते हैं, सीवियर इन्फेक्शन होते हैं और इन्फेक्शंस की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं। तो आप इन इन्फेक्शन से अपना वैक्सीन के द्वारा बचाव कर सकते हैं और इन बीमारियों से बचाव का वैक्सीन ही सबसे अच्छा और सबसे सेफ तरीका है। और दूसरा, वैक्सीन का रिजल्ट हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वैक्सीन्स नहीं लगाते, लेकिन इन वैक्सीन्स की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये बहुत ही माइल्ड होते हैं और 2-3 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। जो वैक्सीन की वजह से सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटिक पेशेंट्स को कौन कौन सी वैक्सीन्स लेनी चाहिए। जो सबसे ज़रूरी वैक्सीन्स हैं उनमें सबसे पहली वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इस वैक्सीन को हम फ्लू शॉट्स भी बोलते हैं। ये वैक्सीन हमें इन्फ्लुएंजा या फ्लू नाम की बीमारी से बचाती है। ये जो फ्लू होता है ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये इन्फेक्शन हमारे नाक, कान, गला और फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। इस इन्फेक्शन में हमें बुखार आ सकता है, हमारे सिर में दर्द हो सकती है, हमें ठंड लग सकती है, हमारे शरीर में दर्दें हो सकती हैं, हमें सुस्ती हो सकती है, हमें खांसी हो सकती है और हमें सांस में दिक्कत हो सकती है। अगर ये इन्फेक्शन फैल जाए तो इसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, जिसमें कि हमारा लिवर, किडनी, हार्ट फेल हो सकते हैं और पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। ये जो फ्लू का इन्फेक्शन है इसकी वजह से कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि निमोनिया की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, हमारे कानों में इन्फेक्शंस हो सकते हैं या हमारे साइनस के इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। कई पेशेंट्स में ये हार्ट में, दिमाग में, किडनी में भी इन्फेक्शन कर सकता है और इनके फंक्शंस को नुकसान करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन्स है ये डायबिटिक पेशेंट्स को ज़रूर लेनी चाहिए। ये उन्हें फ्लू के इन्फेक्शन की वजह से होने वाली सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचाती है। ऐसा देखा गया है फ्लू के सीज़न में जो लोग हॉस्पिटल में फ्लू से रिलेटेड बीमारियों से एडमिट होते हैं उनमें से कम 30% लोगों में डायबिटीज़ की शिकायत होती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में फ्लू का इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। दूसरा, जिन पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन होता है उनमें शुगर लेवल बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। एक तो इस इन्फेक्शंस की वजह से उनका शुगर बढ़ सकती है, दूसरे ऐसे पेशेंट्स इनकी भूख कम हो जाती है तो कई बार इनकी शुगर लो भी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में शुगर कभी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाती है और शुगर को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जो फ्लू की वैक्सीन है ये हर साल फ्लू की नई वैक्सीन आती है, क्योंकि फ्लू का वायरस हर साल बदलता रहता है, तो इसलिए वैक्सीन को भी हर साल अपडेट किया जाता है। तो इस इन्फेक्शन से बचाव के लिए पेशेंट्स को हर साल फ्लू का शॉट लगाना चाहिए। फ्लू का वैक्सीन लगाने से तकरीबन 2 हफ्ते के बाद इसका असर आना शुरू हो जाता है और पेशेंट्स में इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को फ्लू का शॉट लगाने के बाद भी इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर नहीं होता और कुछ ही दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर आपको फ्लू होता है तब भी आपको इस वैक्सीन का बेनिफिट मिलता है।
ये जो वैक्सीन है ये हमें आइडियली फ्लू सीज़न से पहले लगानी चाहिए, जो कि सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है। अगर आप इस दौरान इस वैक्सीन को लगाते हैं तो आपका लंबे समय तक इस इन्फेक्शन से बचाव रहता है। डायबिटिक पेशेंट्स को इंजेक्टेबल फ्लू शॉट्स लेने चाहिए, जो कि एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा फ्लू वैक्सीन की क्या डोज है और इसे कैसे लगाया जाता है। जिन भी डायबिटिक बच्चों की उम्र 6 महीने से ज़्यादा है और 8 साल से कम है, उन्हें पहली बार 2 इंजेक्शन फ्लू शॉट्स के लगाए जाते हैं। जो दूसरा इंजेक्शन है ये कम से कम 4 हफ्ते के बाद लगाया जाता है और बाद के सालों में उन्हें एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा वो सभी अडल्ट्स या बुजुर्ग पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें साल में एक ही इंजेक्शन फ्लू वैक्सीन का लगाया जाता है। ये वैक्सीन उन्हें बाएं बाजू में इंट्रामस्कुलरली लेना होता है। इस वैक्सीन की प्रोटेक्शन 6 से लेके 12 महीने तक रहती है और जैसे मैंने पहले बताया, इसे हमें आइडियली सितंबर या अक्टूबर में लेना चाहिए। जो दूसरी वैक्सीन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है वो है निमोनिया की वैक्सीन, जिसे कि हम न्यूमोकोकल वैक्सीन भी बोलते हैं। निमोनिया की वैक्सीन डायबिटिक पेशेंट्स को न्यूमोकोकल इन्फेक्शन से बचाती है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसकी वजह से पेशेंट्स को निमोनिया हो सकता है, पेशेंट्स को सेप्सिस की शिकायत हो सकती है, पेशेंट के दिमाग में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे कि हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, और सीवियर केसेस में पेशेंट्स में हेयरिंग लॉस हो सकता है, उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो निमोनिया की वैक्सीन भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। निमोनिया की जो वैक्सीन्स हैं ये 2 तरह की होती हैं। पहली जो वैक्सीन है ये है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसे कि PCV13 या प्रेबनार भी बोलते हैं। दूसरी जो वैक्सीन है ये है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, जिसे कि PPSB23 या न्यूमोवैक्स भी बोलते हैं। लेकिन इन दोनों वैक्सीन्स का अलग रोल है। अब मैं आपको बताऊंगा ये वैक्सीन कैसे दी जाती है। जिन भी डायबिटिक पेशेंट्स की उम्र 19 साल से लेके 65 साल तक है, लेकिन उन्हें और कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उन्हें सिर्फ एक इंजेक्शन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, जिसे कि हम न्यूमोवैक्स बोलते हैं, उसका लगाया जाता है। वो सारे डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी उम्र 2 साल से लेके 19 साल तक है, उन्हें डॉक्टर की सलाह से ये वैक्सीन दी जाती है। डॉक्टर ये असेस करता है कि उनमें इन्फेक्शन होने का रिस्क कितना है, उसी के हिसाब से उनमें ये वैक्सीन डिसाइड की जाती है। वो पेशेंट्स जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और वो डायबिटिक हैं, उन्हें भी ये वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। अगर पेशेंट वैक्सीन नेव है, मतलब उसे पहले कभी निमोनिया की वैक्सीन नहीं लगी है, तो 65 साल पे PCV13 या प्रेबनार नाम की वैक्सीन दी जाती है और 1 साल के बाद PPSB23 या न्यूमोवैक्स नाम की वैक्सीन लगाई जाती है। अगर पेशेंट की उम्र 65 साल से ज़्यादा है और उन्होंने पहले ही न्यूमोवैक्स या PPSB23 नाम की वैक्सीन ले रखी है, तो उन्हें 1 साल के बाद PCV13 या प्रेबनार नाम की वैक्सीन लगाई जाती है। जो अगली ज़रूरी वैक्सीन है वो है Tdap वैक्सीन। ये जो कॉम्बिनेशन वैक्सीन है ये डायबिटिक पेशेंट्स को डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस नाम की बीमारी से बचाती है। डिप्थीरिया जो है ये गले का एक बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है। टेटनस के बारे में आप जानते ही हैं, और पर्ट्यूसिस जिसे कि हम वूपिंग कफ या गलघोटू खांसी बोलते हैं, इससे पेशेंट का बचाव करती है। डायबिटिक पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होते हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। जिन भी अडल्ट्स को, मतलब जिनकी उम्र 19 साल से ज़्यादा है और उन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें Tdap या बूस्ट्रिक्स नाम की वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए और हर 10 साल के बाद उन्हें इसका बूस्टर डोज लेना चाहिए। जिन भी लोगों को ये वैक्सीन लगी होती है उनका टेटनस से 100% और डिप्थीरिया से 97% तक बचाव हो जाता है। ये जो वैक्सीन है इसका 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली बाईं बाजू में दिया जाता है। जो अगली ज़रूरी वैक्सीन है वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। शुगर वाले पेशेंट्स में हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस बाकी पेशेंट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट्स को अपने बार बार ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, उन्हें अपने इन्फेक्शंस के लिए बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, या उन्हें और बीमारियाँ जैसे कि हार्ट की बीमारी, दिमाग की बीमारी, किडनी की बीमारी, ऐसी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और उन्हें अपने बार बार टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स हेपेटाइटिस बी के लिए काफ़ी प्रॉन होते हैं।
जिन भी लोगों की उम्र 60 साल से कम है और अगर उन्हें पहले वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें इस वैक्सीन के 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। दूसरा जो इंजेक्शन है वो पहले इंजेक्शन के 1 महीने के बाद लगाया जाता है और तीसरा इंजेक्शन पहले इंजेक्शन के 6 महीने के बाद लगाया जाता है। जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनमें डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि उनमें हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस कितने हैं, उस हिसाब से उन्हें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। ये वैक्सीन भी उनकी बाईं बाजू में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है और ये वैक्सीन उनका हेपेटाइटिस बी से बचाव करती है। ये जो हेपेटाइटिस बी है ये हमारे लीवर में इन्फेक्शन करता है, जिसकी वजह से बाद में हमारे लीवर में सिरोसिस हो सकता है या हमारा लीवर फेल भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन्स भी बहुत ज़रूरी हैं। जो अगली सबसे ज़रूरी वैक्सीन है वो है हर्पीज़ जोस्टर वैक्सीन। हर्पीज़ जोस्टर की जो वैक्सीन है ये हमारा हर्पीज़ जोस्टर, जिसे कि हम शिंगल्स या ब्रह्मसूत्री बोलते हैं, इससे हमारा बचाव करती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर पे लाल रंग के पानी वाले छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और कई पेशेंट्स में कई सालों तक इसकी वजह से दर्द हो सकती है। ये ब्रह्मसूत्री ज़्यादातर 50 साल की उम्र के बाद में देखी जाती है और जिन लोगों की उम्र 40 साल से कम है उनमें ये बहुत ही रेयर होती है। डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और अगर उन्हें बचपन में चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो रखा है तो उनमें ब्रह्मसूत्री होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा देखा गया है कि ओल्ड एज में 3 में से 1 डायबिटिक पेशेंट्स को ब्रह्मसूत्री की शिकायत हो सकती है। इसके बचाव के लिए 2 तरह की वैक्सीन है। पहली वैक्सीन है जोस्टावैक्स और दूसरी वैक्सीन है शिंग्रिक्स। ये जो शिंग्रिक वैक्सीन है ये न्यू वैक्सीन है, नॉन लाइव वैक्सीन है और ये रिकॉम्बिनेंट जोस्टर वैक्सीन है। ये जोस्टावैक्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और हर्पीज़ जोस्टर से बहुत ज़्यादा बचाव करती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, आपको ये वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। इसकी वैक्सीनेशन के लिए 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हर एक इंजेक्शन 0.5 ml का होता है। जो दूसरा इंजेक्शन होता है वो पहले इंजेक्शन से 2 से लेके 6 महीने के बाद में लगाया जाता है। ऐसा देखा गया है ये जो वैक्सीन है ये कम से कम 10 साल तक पेशेंट्स का हर्पीज़ जोस्टर से बचाव करती है, लेकिन अभी तक इसकी बूस्टर डोज की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आपको ये इंजेक्शंस सिर्फ एक बार ही लेने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वैक्सीन्स थी जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और उनका बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से बचाव करती हैं। आपको ये वैक्सीन्स अपने डॉक्टर से मिलके उससे डिस्कस करके ज़रूर लगवानी चाहिए। अगर आप इन वैक्सीन्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इन वैक्सीन्स पे मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच।